शबाना खान कहती है कि ई से लेकर एन तक हमें बदलाव की जरूरत है। बहुत। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि व्हाई पॉलिटिक्स? वाई नॉट पॉलिटिक्स? क्योंकि देखिए। मैं इससे बहुत दूर भागता हूँ। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग एज अ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखा हूँ। तो आई एम क्यूरियस कि एक प्रिंसिपल, एक सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिक्स क्यों? एंड एज अ गर्ल, मतलब क्या आपको वहां पे चैलेंजेस, क्या मतलब, जस्ट एक क्यूरियोसिटी है, उसके लिए मुझे रिप्लाई दीजिए। मुझे ताज्जुब हो रहा है इरफान सर कि 2025 में भी हम ये पूछ रहे कि वाई पॉलिटिक्स एंड वाई नॉट पॉलिटिक्स। आप ये देखिए, आप आज पॉलिटिक्स जो आप जिसको बोलते हैं उसको इतना गंदा बना दिया ना। वेयरएज आप देखो, आप एक स्टाफ रूम में हो, आप एक ऑफिस में हो, आप एक कैफेटेरिया में, एवरीवेयर देयर इज पॉलिटिक्स। यस। एवरीवेयर पॉलिटिक्स इज बेसिकली एन अफेयर, हाउ टू मेंटेन द थिंग्स, उसका मीनिंग ही वही है। अब आपको अगर वो अफेयर आपको स्टाफ रूम में नहीं आ रहा है, आपको कैफेटेरिया में नहीं आ रहा है, आपको फैमिली मेंबर्स के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर बैठे वो आपके लिए अच्छा डिसीजन लेंगे? यू हैव टू बी देयर इन द सिस्टम टू आस्क क्वेश्चन फॉर योर सोसाइटी एंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सोसाइटी से पहली फर्क जो पड़ेगा ना वो आपको पड़ेगा। और आप जब ये दूरियां बना लेते हो, और ये खास करके एजुकेटेड लोगों का बड़ा दिक्कत है सर, कि वो हमेशा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको एजुकेशन से, ये पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। व्हाई व्हाई दिस इज? आप ये सोचिए, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे देश के थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कितने पढ़े लिखे इंसान थे। डॉक्टर अंबेडकर हु हैज मेड सो मच, आई मीन उन्होंने तो पूरा चेंज ही कर दिया अपनी कम्युनिटी को। एपीजे क्या अब्दुल लेवल कलाम। दिया एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। सो दे वर एजुकेटेड पीपल, दे वर इनटू पॉलिटिक्स, इसीलिए पॉलिटिक्स इतना क्रीमी था उस वक्त। आज आप लोगों ने अपने आप को, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपने ऐसे लोगों के लिए रास्ता बना दिया जिनको पता ही नहीं था पॉलिटिक्स का पी क्या होता है, जिनको पता नहीं होता है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिनको पता नहीं मुद्दे क्या है, उनको उठाना क्या है, एक लेटर नहीं लिखना जानते वो लोग। आपने ऐसे लोगों के लिए रास्ता बना दिया, क्योंकि ये बोलकर why me into politics, why educated people into politics, why a doctor into politics? In fact, every person now should be there in the political party. हर एक घर में अगर 4 अलग पार्टी में भी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू बी देयर। आप एक आइडियोलॉजी सेट कीजिए, क्योंकि आज आपकी सोसाइटी जो है इस पॉलिटिक्स से इतना इफेक्ट हो गया है कि आज सबके प्रोफेशन पे उसका असर दिख रहा है सर। आज किसान रास्ते पर है, आंदोलन कर रहा है, आज टीचर आंदोलन कर रहा है, स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है, पेरेंट्स आंदोलन कर रहा है, साइंटिस्ट आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द लॉज विच आर बीइंग मेड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी आप 2-2, 3-3 घंटा जो सदन में खर्चा होता है ना, एक दिन का खर्चा सर, उस एक दिन के खर्चे में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बन सकती है। आज वही खर्चे पर एक एक दिन की बहस ऐसे ऐसे इश्यूज पे हो जाती है जो सिर्फ टेबलों पे आके थप थप करके बंद हो जाती है, और वहां पे कोई लॉज, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। बेफिजूल के ये नाम चेंज कर दो, ये सॉन्ग चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, इस पे हमारी चर्चा बहस हो रही है, और उसमें लोगों का, हाँ, ये शिक्षा एजुकेशन पे बात करनी है, आपको रोजगार पे बात करनी है, आपको करप्शन हटाने पे बात करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट्स पे बात करनी है, आपको एमएनसी ज्यादा ओपन करने की बात करनी है। इतने मूल मुद्दे को छोड़कर हम कुछ और ही डिस्कस करते हैं सर पार्लियामेंट में। लेकिन मैंने किसी